बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ। रमज़ान शरीफ अच्छे गुजरते पैन सब दे ते मेरा काम हो गया है स्टार्ट और आ जाती हूँ फटाफट उर्दू पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग को मेरी बोली नहीं जानते हैं ना, और ख़ास तौर पे इंडियन से जो मैसेजेस आते हैं वो समटाइम हिंदी में होते हैं और मुझे समझ नहीं आती। मैं फिर भी उन्हें लाइक कर देती हूँ। अब अल्लाह जाने उन्होंने मुझे बीच में क्या कहा होता है, मुझे बुरा भला कहा होता है या अच्छा कहा होता है, ये मुझे नहीं पता होता। बहरहाल मैं लाइक कर देती हूँ, ठीक है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड, ईमान पे कि क्या बात करते हो आप, ठीक है। अभी तो मैं अपने काम की तरफ आती हूँ। कुछ रोटी वाले रुमाल थे वो मैंने कल धोए थे, क्योंकि ये तो हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि काम वाले भी होते हैं तो इनको तो वॉश करना ही पड़ता है। और सहरी में मैंने आज बनाया था आलू सिंपल, साथ में सिंपल रोटी बनाई थी, क्योंकि रात खाने में काफ़ी देर हो गई थी तो सहरी टाइम इतनी भूख नहीं होती। सिर्फ 1 या 2 रोटी मैं बनाती हूँ, साथ में दही बना लिया, आलू बना लिए, एक आध अंडा बना लिया। इस तरह थोड़े थोड़े सारा ही एक ही मतलब चख लेते हैं, निवाला निवाला, या आधी आधी रोटी खा लेते हैं, तो बस हो जाती है सहरी। सहरी के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। यहाँ पे सारा काम मैं तब स्टार्ट करती हूँ जब फातिमा उठती है, तो ये कि वो कंबल भी छोड़ देती है, बेड मतलब छोड़ देती है। असल में जब तक मैं बेड सेट नहीं करूँगी ना, तब तक काम लगता है कि जैसे हुआ ही नहीं है। तो कंबल तो निकले हुए मैंने ये हालांकि ड्राई क्लीन करा के इसे रख भी दिया था पेटी में, तो ये सेफ़ हो गया था, मेरी तरफ से सेफ़ हो गया था। लेकिन ऐसी मौसम बदली है, इतना अच्छा मौसम हो गया है अब कि अब कंबल के बिना गुजारा नहीं होता। दोबारा से इतनी अच्छी सी ठंड हो गई है। बारिश डेली 2-3 दिन बरसी है, ओले बरसे हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं रात में। अगर मच्छर होते हैं तो मैं पंखा चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसके मच्छरों के स्प्रे से भी थोड़ी एलर्जी है और उसके धुएं से मुझे थोड़ी एलर्जी होती है, तो मैं फिर ज़्यादा पंखा ही चला लेती हूँ, तो फिर कंबल लेके सो जाते हैं। बहुत प्यारी नींद आती है। ठंड में तो वैसे बड़ी अच्छी नींद आती है। तो दिन में ये है कि छोटे कंबल ले लेते हैं और रात में फिर डबल कंबल लेना पड़ता है, क्योंकि ठंड लगती है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने ये नेमत दी है रमज़ान शरीफ में, इतनी दोबारा से ठंडक, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी स्टार्ट में ही कि लगता था कि जैसे पता नहीं कैसे रमज़ान शरीफ गुजरेगा। रुमाल मैंने धोए थे तो वो बिल्कुल सूख गए थे, कड़क हो गए थे, क्योंकि धूप अब अच्छी निकलने लग गई है। बारिश के बाद धूप भी अच्छी है, बल्कि अब अच्छी लगती है, धूप भी अच्छी लगती है। इतनी अच्छी ठंडक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो बस अभी यहाँ पे ये सारे रुमाल लपेट के इनको रख दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने टेबल के नीचे कारपेट बिछाया, पहले ये ऐसे ही मैंने रखी हुई थी, इसी डर से कि मुझे ज़्यादा इसकी ना केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि खाने वाली जगह है तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है गिरेंगे चीज़ खाने पीने की, तो वो मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा फिर काम मेरा बढ़ जाएगा। मुझे एक्स्ट्रा इसकी केयर करनी पड़ जाएगी इस जगह की। यहाँ पे प्रॉपर झाड़ू देना, टाँकी लगाना, इसको साफ़ रखना, इसमें धूल मिट्टी पड़ जाती है, तो वैसे भी टेबल की सफाई होती है, इस वजह से मैं नहीं डाल रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो रमज़ान शरीफ है तो कोई नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा तो, लेकिन अच्छा तो लगेगा ना। होता है कि जब आप ज़्यादा कुछ अच्छा करते हैं तो फिर मेहनत भी आपकी बढ़ती ही है, क्योंकि यहाँ पे ये खुला एरिया है तो मिट्टी धूल ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से मुझे टेबल भी प्रॉपर साफ़ कर रखनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी, कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े रमज़ान शरीफ, इबादतें, खाना पीना, अफ्तारियाँ कैसी जा रही हैं आप सबकी। और आप सब भी ऐसे ही अफ्तार करते होंगे। आप तो हमें देख सकते हैं, हम देख ही नहीं सकते कि आपके घरों में क्या बन रहा है, कैसे बना रही हैं। तो रेंडमली कमेंट्स में बता दिया करें कि आप भी कैसी तैयारी करती हैं अफ्तारी की। तो कभी कभी आइडिया कोई आ जाता है, समटाइम हम खुद ब्लैंक हो जाते हैं कि आज क्या बनाएं, तो अगर जहन में होता है तो फिर बंदा बना ही लेता है। तो कभी कभी कमेंट्स में आप भी शेयर कर दिया करें कि आप क्या बना रही हैं। अच्छा, आज मैंने बनाने थे चूरमे के लड्डू, देसी घी वाले बनाने थे, क्योंकि मेरे घर में ज़रा देसी घी वगैरह इस चीज़ से बनी चीज़ें काफ़ी शौक से खाई जाती हैं। मैं खुद भी
क्योंकि बचपन ही से हमें देसी घी की टेस्ट की ना आदत है, हमें उसकी खुशबू उसका टेस्ट अच्छा लगता है, बेशक हर हाल में है, बुरा खाए अच्छा खाए, ये है कि थोड़ा सा बस कोशिश कर लेते हैं कि चलो जो अल्लाह ने रिज़्क़ अता की है उससे शुक्रगुजारी से हम लोग खाएं पिए, तो ये अल्लाह की देन होती है। बाकी अभी मैं बना रही थी जी है देसी घी के चूरमे के लड्डू, और मैंने निकाला है आटा और इससे मैं बनाती हूँ फिलहाल रोटियां, क्योंकि सबसे पहले जैसे सिंपल हम सादी रोटी बनाते हैं ना, हम वैसे रोटी बनाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ बर्तन अभी रख करूंगी। अच्छा, आपने ना ऐसे मोटे मोटे वाले ना, जैसे रोटी लेते हैं ना, ऐसे रोटी मोटे मोटे वाले ना आप लोगों की अक्सर शिकायत होती है, तो मैं वाकई में ना डिटेल नहीं देती रेसिपी की। तो ये देखिए ऐसे रोटी बनानी है, सिंपल रोटी जैसे सादा बनती है वैसे हमने सादा रोटी बना लेनी है। रखेंगे हम इसको ऐसे पका लेंगे, हाथ से भी बेल लेंगे, तो बेलने से ना बेलें काफ़ी सूखी हो जाएगी, हमें सूखी सूखी रोटी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी मोटी वाली रोटी चाहिए। अच्छा, जैसे होती है रोटी सिंपल सादा, वही मोटी मोटी रोटी हमने पका लेनी है दोनों तरफ से अच्छी तरह से। ये देखिए ये गरम गरम रोटी है, इसको रोटी सूखी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसे पका लें इसको दोनों तरफ से, कच्ची भी ना हो और सूखी भी ना हो, और इसको फटाफट से पीसेस कर लें किसी भी बाउल में। एक बात, एक तो इस रेसिपी में मेहनत बड़ी है, जब भी इसे अगर बनाएं तो जहन में हो कि बहुत मेहनत है इसमें। और ये देखें इसको ऐसे पीसेस कर लें, नरम रोटी होगी गर्म होगी तो ये जल्दी से आसानी से बन जाएगा, वरना ठंडी होके ये बिल्कुल ही ठीक नहीं बनेगी। ये हमारे यहाँ शादियों में बनती हैं और ईद पे बन जाती है, जब हमारे यहाँ नई गंदम आती है तब बन जाती हैं। ये पहले मेरी नानी बनाती थी, अब अम्मी बनाती हैं। ये तो वैसे तो बहुत मेहनत से बनाते हैं, ये तो मैं अब इसमें चॉपर यूज़ कर रही हूँ, वरना ये दोरी में बनाते थे, ऐसे जो मसाले वाली है उसमें कूटते थे इसको, सारा सारा दिन यही चूरी बनती थी अम्मी कहती हैं। तो ये इतनी मेहनत तलब है, लेकिन ये है कि इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन अब तो खैर आसानी हो गई, अब तो चॉपर हो गए हैं, अब तो बहुत आसान बन जाएगी। अच्छा, वो रोटी के पीसेस जो है ना गरम गरम, वो मैंने मोटे मोटे करके ना चॉपर में डाल दिया और इसको बारीक सा पीस लेंगे। देखिए अब इसे ऐसी वाली छलनी में लें जिसमें से बारीक वाला चूरा जो है ना वो निकल आए, तो इसको ऐसे छान लेंगे। यहाँ पे देखें अब आपको समझ आएगी कि बिल्कुल बारीक सा रेत की तरह चूरा निकल आएगा, अंदर से जो बिल्कुल बारीक है वो निकल आएगा, और जो मोटा मोटा है ना वो ऊपर रह जाएगा। तो अगर ये सूखा है तो इसे फिर डिस्कार्ड कर दें, अगर ये है ठीक मतलब नरम नरम है तो आप दोबारा भी इसे चॉप कर सकते हैं, तो फिर भी ये निकल आएगा। तो बस इससे सारी रोटियां जितनी भी आपको चाहिए होंगी ना उतनी आपने रोटियों को ऐसे ही प्रोसीजर कर लेना है। और अभी मैं निकालूंगी कुछ नट्स, इसमें मैं डाल दूंगी पिस्ता, काजू, बादाम और छोटी इलायची, और कुछ नहीं, मतलब जो होगा ना अंजीर वगैरह या खजूर वो नहीं डालूंगी, क्योंकि वो ज़्यादा फिर सोगी सोगी हो जाता है, वो नहीं मुझे पसंद। तो इसमें बस मैं ये 3 ही डालूंगी। और अभी मैं पिस्ता निकाल लेती हूँ और साथ में काजू उसे भी काट लेती हूँ। पहले तो मैंने कोशिश की कि इन्हें काट लेती हूँ क्योंकि मुझे मोटा मोटा काटना था, लेकिन फिर ये अफ्तारी टाइम भी उस सर पे आ जाना था, चाहे मैं जितनी देर पहले लगी हूँ किचन में, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलता कि अफ्तारी टाइम हो जाता है। मैंने पिस्ते निकाल लिए, बादाम ले लिए, अभी मैं इनको मेरे जहन में है कि इन्हें भी चॉप ही कर लेती हूँ। यहाँ पे नट्स डाले हैं और इलायची डाली है, बस इनको भी इसी में ही मिक्स कर देती हूँ। साथ में साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ क्योंकि मीठा बना रहे होते हैं तो मक्खियाँ तो इतनी आ जाती हैं ना, थोड़ा सा मौसम बदला तो इतनी मक्खियाँ आ गई हैं, हालांकि मैं नीचे नीचे मक्खी मार स्प्रे भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाती हूँ, इतनी बुरी लगती है ना, इस वजह से मुझे साथ साथ में सफाई करनी होती है। तो जी अभी मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैं डाल दूँगी देसी घी। अच्छा पहले सुन लें, इसमें देसी घी जाएगा क्योंकि फिर न कहिएगा इतना ऑयल, क्योंकि ये एकदम से खाने वाली चीज़ नहीं, इसे बना के हम हफ्तों रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा चख लें। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ त्योहारों पे बनती है, रमज़ान शरीफ में बनती है, ईद पे बनती है, शादियों पे बनती हैं, इस तरह की चीज़ें। ये काफ़ी लेंथी और मेहनत वाली रेसिपी है, मैं बना रही हूँ
तो अगर किसी ने बनानी हो तो ये उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो खैर अभी मैंने सारे नट्स भी इसमें डाल दिए हैं और जो चूरमा था वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है। और देसी घी मैं अच्छा खासा इसे थोड़ा गर्म करके डालूँगी। और चीनी मैंने भी इसमें चॉप करके डाली, वैसे तो ग्राइंड करके भी डाल देते हैं, लेकिन मेरी अब बस हुई खड़ी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत थी इस रेसिपी में। मैंने दिल तो किया बना लूँ, लेकिन बहुत जब मैंने बनाने लगी हूँ ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत मेहनत है। तो खैर अभी डाल देती हूँ गरम घी। गरम गरम है, फ़ौरन से इसकी बाइंडिंग करें। कोई भी लकड़ी का चम्मच फटाफट इसमें लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से घी इसमें मिक्स हो जाए, एक जगह पे जमे नहीं है। चीनी है ना फ़ौरन मेल्ट हो के एक ही जगह पे जम ना जाए, बस इसे फ़ौरन से कर दें और फिर हाथों से कर दें, फिर फटाफट से ये इसके लड्डू बन जाएंगे क्योंकि सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, चीनी भी, नट्स भी, घी भी। तो अब इसे फटाफट ऐसे इसके लड्डू बना लें, बहुत ही मज़ेदार बन जाएंगे। क्योंकि रोटी का चूरमा जो है ना वो ठंडा हो चुका था, गरम डाला है, साथ में चीनी है, तो वो अब बिल्कुल इस टाइम में नीम गरम था, मतलब हाथ उसे कुछ ज़्यादा गरम नहीं लग रहे थे। तो मैंने जल्दी से सबके मैंने बना लिए इस तरह के लड्डू, बाइंड अच्छे से हो जाएंगे। तो बस इन्हें आप महीनों रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल तैयार हो गए। ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गिरी मतलब कोकोनट का चूरा। तो बस फाइनल हो गया ये। तो जी अभी मैं कर लेती हूँ दूसरी अफ्तारी की तैयारी। उसके लिए मैंने निकाली है फटाफट से बूंदी, इसको भिगो के रख देती हूँ। टाइम जितना पहले खड़े होना काम करने के लिए फिर भी वो कम ही होता है। तो बूंदी मैंने अभी भिगो दी है। जितनी देर में बूंदी ज़रा घुल जाएगी और मैं फिर खाने की तैयारी भी कर लूँगी। अच्छा, मैंने आज बनाना था मटन और कद्दू का सालन में मैंने यही सोचा था कि चलो आज यही बना लेती हूँ। कद्दू ये है कि सहरी में भी रोटी के साथ काम आ जाएगा। तो सब्ज़ी भी बना लेती हूँ और मटन को भी मैं बनने के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में मैंने मटन में सारे सब्ज़ी और मसाले डाल के उन्हें रख दिया बनने के लिए, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। यहाँ पे दही फुल्की, उसके लिए जो मैंने दही फुल्कियाँ मैंने भिगो के रखी थी वो हो गई हैं, बिल्कुल घुल गई हैं, बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। तो इनको निकाल देती हूँ। मैं इनको इतना निचोड़ती नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर दही पीती हैं और जब तक रोज़ा खुलता ही इतना थिक हो जाती हैं। तो मुझे चाहिए था कि मैं इसको ज़रा नरम मुझे चाहिए थे, मतलब थोड़ा सा लिक्विडी इसमें दही रनी वो अच्छा लगता है। बिल्कुल थिक से एक जगह पे रखे वो नहीं अच्छे लगते। तो बस मैं इन्हें पानी निचोड़े बगैर ही निकाल लेती हूँ। टेबले भी तैयार कर लिए और शरबत बस फटाफट से बना लेती हूँ। पता ही नहीं चलता टाइम का, हालांकि मैं काफ़ी पहले शुरू हुई थी। मैं ज़ोहर की नमाज़ के फ़ौरन बाद गैस आई थी ना, तो मैं लग गई थी काम में। मुझे पता था कि मैंने काफ़ी लेंथी और मेहनत वाली आज रेसिपी बनानी है, तो मैं टाइम से ही काम पे लग जाऊँ इस वजह। लेकिन फिर भी टाइम के गुजरते पता ही नहीं है। अभी अज़ान में बस थोड़ी सी देर रह गई है, तो मैं अभी बना लेती हूँ यहाँ पे शरबत। बस यहाँ पे सिर्फ शरबत बना के रख लूँगी और टेबल पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं ज़रा उनको भी नज़र लगा ही देती हूँ, उठा ही लेती हूँ, मतलब नज़र दौड़ा लेती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी रश हो जाता है टेबल पे। तो फिर जो खाने पीने की चीज़ें रखने की वो जगह ही नहीं बचती। तो मक्खियों से भी बचने के लिए मुझे फ़ौरन ही करना पड़ता है। आइस क्यूब भी मैं इस तरह डाल ही देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है, लेकिन जब टाइम देखा तो थोड़ा रह गया, तो बस इसमें आइस क्यूब भी डाल देती हूँ। तो दही बड़े भी मैं रख देती हूँ टेबल पे, सादा पानी भी रख देती हूँ और साथ में आज स्मूदी बनाई थी वो भी रख देती हूँ। मटन मैंने जो रखा था कद्दू और गोश्त पका रही थी, तो इसको मैं कर दूँगी अभी साइड पे, क्योंकि चलो ये तो देर तक खाना बनेगा तो मैं फिर इतनी देर में सालन बन ही जाएगा। अफ्तार के बाद भी बन जाए तो कोई नहीं। तो फ़िलहाल तो अफ्तारी की ही बस मुझे जल्दी लगी हुई है और यहाँ पे मैं फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। पकोड़े आज मैंने आलू प्याज वाले नहीं बनाए, बस ऐसे ही काट के ना सिंपल वाले जो बनाए हैं वही बस बना लिए। थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए, डेली एक ही जैसी चीज़ खाई नहीं जाती, तो इस वजह से फिर आज वही सिंपल वाले ही पकोड़े बना रही हूँ।
आलू को मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी में काट के रखा था ताकि ये काले ना हो जाए, और बस इसे बेसन में डिप करती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। आज शरबत में मैंने स्मूदी भी बना ली थी, जो मैंने पैकेट बना के रखे थे ना स्ट्रॉबेरी और केले वाले, तो वो भी निकाल के मैंने थोड़ा सा दूध डाला था तो उसकी स्मूदी भी बना ली थी। साथ में पकोड़े भी फ्राई हो गए थे, तो फटाफट से बस मेरी अफ्तारी शुक्र है मैं टाइम पर पहुंच गई थी, वरना आज मैंने रेसिपी सिलेक्ट की थी बनाने के लिए। चूरमे के लड्डू वैसे शहरी में भी बड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ। कभी रोटी का दिल नहीं होता, वैसे मीठे का दिल अक्सर होता है, तो कभी रोटी का दिल नहीं होता तो फिर इस तरह ये बन जाते हैं। साथ में ये मेरी ब्रेड पैटीज जो है ना, ये 2 रखी थी, तो मैंने आज सोचा चलो इनको भी बस ख़त्म ही कर दें। फ्रिज को साथ साथ में क्लियर करते जाए ना, बनाते जाए ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस ये ब्रेड जो पैटी पड़ी है ना, इसको भी मैं आज फ्राई कर ही लेती हूँ। बस यही काम करते ही अफ्तार टाइम हो गया। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।